डोंगरे जी महाराज तत्वाश्रामण में कहते हैं कि स्त्री का त्याग करने से जगत का त्याग होता है और जगत के त्याग से सुख प्राप्त होता है। इसलिए मुझे भोगों में आसक्ति नहीं रही, मुझे तो परम आनंद की प्राप्ति करनी है। बाल्यावस्था की कीड़ा आदि की अभिलाषा पूरी हो उससे पहले ही यौवन उसको निगल जाता है। यौवन में भोगने की अभिलाषा होती है, परंतु मनुष्य भोगे या न भोगे तब तक उसकी वृद्धावस्था उसके यौवन को निगल जाती है। वृद्धावस्था बहुत भोंडी होती है, उसका नाश कर देती है। वृद्धावस्था में आसक्ति आती है, अलाचारी होती है, शोक व्याकुलता है, बुद्धि चली जाती है, चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, तृष्णा बढ़ती है। बुढ़ापे में मन और जीभ जवान बनती है। मन जवानी में भोगे हुए सुखों का बारंबार चिंतन करता है। जीवा बहुत हैरान करती है, खाया पछता नहीं है, फिर भी खाने की बारंबार इच्छा होती है। कब बढ़ता है, पीड़ित करता है, रोग बढ़ता है। यमराज की छड़ी रोग और उद्वेग की सेना को मनुष्य को अतिशय पीड़ित करती है। काल छाती पर चढ़ बैठता है और उससे इंद्रियां क्रिया रहित बन जाती है। लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई सेवा करता नहीं है। घर वाले अपमान करते हैं और अयोग्य हुए बेल की तरह उसको छोड़ देते हैं। फिर भी मनुष्य को जीने की इच्छा रह जाती है। ये कैसे विडंबना है। काल किसी को छोड़ता नहीं है। काल इस जगत में जन्मी हुई एक एक वस्तु को ग्रास बनाकर जाता है। काल महासमर्थ है, जगत में सर्वत्र व्याप्त है। वो अनंत ब्रह्मांड को भी निकल जाता है। काल इंद्र को चबा जाता है, हिम को सपाटे में ले लेता है, भुवनों को भसक जाता है, पृथ्वी पर प्रलय कर देता है। वह समुद्र को सुखा डालता है, तारों को, सूर्य चंद्र को शून्य बना देता है, सिद्ध लोगों का नाश कर देता है। तो फिर पावर मनुष्य की क्या गिनती है। काल से कोई बच सकता नहीं। विद्वान अथवा अनपढ़, रूपवान अथवा कुरूप धनपति अथवा दरिद्र राजा अथवा रंग पत्थर जैसा कठिन अथवा बाघ जैसा क्रूर, कोई भी काल की पकड़ से छूट सकता नहीं। काल जिसका नाश न कर सके उसे इस जगत में एक भी पदार्थ नहीं है। काल बहुत क्रूर है, वो किसी के साथ भी प्रेम करता नहीं। काल का अस्त्र नहीं, उदय नहीं। जिस प्रकार बालक को दो गेंदे उछालता उछालता अपने आंगन में खेलता है, उसी प्रकार काल भी अपनी नीला से सूर्य और चंद्र को आकाश में उछाल उछाल कर खेलता है। काल बहुत प्रबल है, वह अपना पेट भरने के लिए तत्पर रहता है। काल सबको विपत्तियों में डालता है। मृत्यु अत्यंत कठिन है, आयु अत्यंत थोड़ी है, क्षण में अंगूर है। मनुष्य इंद्रियों में फंसा हुआ है। इंद्रिया शत्रु का काम करती है। इंद्रिया भोग मांगती है, भोग रोग लाता है और फिर मृत्यु लाता है। जिससे अहंकार में फंसा हुआ है, अहंकार स्वरूप को दूषित करता है, आत्मा स्वरूप को भूल जाता है और मन के साथ तद्रुप होकर स्वयं ही अपने सुख को दुखी करता है। सत्य को भूल जाता है। असत्य, अज्ञान, मोह बढ़ते, निरंतर तुच्छ विषय में प्रीति रहती है। प्रीति से आसक्ति होती है, आसक्ति से पाप कराती है। कुकर्म करते करते आयुष क्षीण हो जाती है। मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म होता है। फिर से यही घटना माला प्रारंभ हो जाती है। विषयों का वह मोह प्राप्त करता है। इस प्रकार जगत के अनेक योनियों में भटकते हुए जीवों की आयु भोग भोगने में और पाप करने में बीतती चली जाती है। तब फिर संसार में नाम इस पदार्थ में मेरे जैसा क्या विश्वास रहे। जगत में श्रेष्ठ गिनी जाने वाली मनुष्य योनि भी जीवन जैसा है। भरतहरि ने कहा है, मनुष्य जीवन का आज तो पूरा 100 वर्ष भी नहीं है। इससे अल्प का जीवन आधा भाग नींद में बीत जाता है। बाकी बचा हुआ आधा भाग अर्थात कि चौथाई भाग बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में व्यतीत हो जाता है। इन अवस्थाओं में मनुष्य को स्वतंत्र जीवन जीना पड़ता है। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब भी चौथे भाग की आयु शेष रही, वह वियोग के दुख में, रोग में, चिंताओं में, संताप में बीत जाती है। बाकी के समय में उसको उदर निर्वाह के लिए परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य को सत्कर्म करने के लिए कोई समय रहता ही नहीं है। जीवन तो समुद्र में का पानी का बुदबुदा जैसा है, बिजली जैसी क्षणिक है, काल का निरंतर भय है। ऐसे जीवन में सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जीवन में सुख की आशा व्यर्थ है। राम जी महाराज दशरथ से कहते हैं, पिताजी इस संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है। इस जगत स्वरूप ऊपर से मनमोहक है, परंतु परिणाम में अत्यंत अप्रिय है। मानव इंद्रियों को गुलाम बना जाता है और इंद्रियां इनको गड्ढे में छाड़ लेती है और कोई भी क्रिया इसके परिणाम में क्लेश सी शेष रहता है। जगत संबंध मनुष्य का मीठा लगता है, परंतु अंतकाल में वह काम आता नहीं है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि ये सब व्यवहार में माया है। जिस किसी की भी प्रकार सबका सहज में एक स्थान पर एकीकरण हो गया। यात्रा में किसी यात्रा तीर्थ में मनुष्य का कोई मेला हुआ, उसी के समान ये भी मिलन मिला है। मेला पूरा होने पर सब बिखर जाते हैं, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। सबको अकेले ही जाना पड़ता है और जिसको अपना ही स्वरूप माना और जीवन भर जिसका खूब यत्न किया, वह देह भी साथ चली जाती नहीं है। और पीछे तो छोड़ी गई देह को भी घर से बाहर निकालने की सभी शीघ्रता करते हैं। जल्दी निकालो, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। जिस देह के साथ निरंतर प्रेम किया, उसी देह तथा पत्नी को छोड़ देता है, छोड़ना पड़ता है। इस जगत का सर्वस्व झूठा है।
कोई किसी के काम आता नहीं है, फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। समस्त जीवन में और मेरे की हाय हाय से ऊंचा उठता है। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी धन संपत्ति, ये मेरा घर है, वो मेरा मनुष्य का जीवन इस स्थिति से मेरा मेरा करने से नहीं जाता आता है। संस्कृत में मैं कहते हैं मनुष्य जीवन बकरे की तरह है, मैं करने में बीत जाता है। मनुष्य ये मैं सुनकर काल बेरी आ पहुँचता है और अंत में इसे मैं करते हुए भेड़ को मार कर डालता है, खा जाता है। राम जी कहते हैं अंतकाल में तो अत्यंत मीठा लगता है, विषय भी मनुष्य को जहर जैसा मालूम पड़ता है। शरीर सुख और धनलालसा के कारण जीवन में मनुष्य धर्म की मर्यादा को पालता नहीं है, पाप बहुत करता है, परंतु अंतकाल में वह पाप इसकी छाती पर चढ़ बैठते हैं। तब जीव अत्यंत घबराता है, उसको बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है, तब उसका हृदय बहुत जलता है, उसके शांति मिलती नहीं है। जीव ने में पाप करते समय मनुष्य पीछे की ओर देखता नहीं, किसी का डर रखता नहीं। डर लगता है पाप की सज़ा का समय आने पर। मनुष्य धर्म का ईश्वर का डर रखता नहीं है, इससे वह दुखी होता है। धर्म पाप का काल का डर रखे तो पाप होगा नहीं और अंत समय घबराहट होगी नहीं। जब जीव मरता है तब अत्यंत तड़पता है। यमदूतों की गति पैर से आंख तक होती है, पैर से आंख तक जीव होता है, तब तक यमदूत धक्का मारते हैं। जीव बहुत व्याकुल होता है। ईश्वर के आधार पर बिना जीव निराधार है। राम जी विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है, अंश से बिछुड़ गया है, यह स्वरूप भूल कर जगत का बन गया है, परंतु जगत के साथ उसका संबंध कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वर के साथ संबंध ही सत्य है, फिर भी वह संसार के संबंध में फंसा है और परमात्मा को भूला हुआ है। जगत के अनित्य जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है वह अस्थिर है, निरंतर परिवर्तनशील। जिसकी जगह है स्थल बन जाता है, उसकी स्थल की जगह जल हो जाता है, जंगल में मंगल हो जाता है, मंगल में जंगल हो जाता है। इस जगत की रचना क्षणिक स्थिति वाली है, तो क्षण ही में ही नाश वाली है। हर क्षण आवागमन लगा रहता है। बड़ी बड़ी नगरियाँ गिरकर खंडर बन जाती है, बड़े बड़े मानदाता मिट्टी में मिल जाते हैं, बड़े बड़े मनुष्य पशु का जन्म पा जाता है और पशु मनुष्य का जन्म पा जाता है। देवता भी अद्वितीय को प्राप्त हो जाते हैं। हे मुनि संपत्ति मिलती है, क्षण मात्र में विपत्ति आ जाती है, क्षण मात्र में जन्म होता है और क्षण मात्र में मृत्यु हो जाती है। फिर कौन सा क्षणिक पदार्थ थोड़े दिन इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य अपने में रखता है।